गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कक्षा के विद्यार्थियों ने पिछले कक्षा में अभ्यास 1.3 के 2 नंबर तक सवालों का अध्ययन किया। इसके बाद आज हम सवाल नंबर 3 के आगे अध्ययन करते हैं। जैसा कि पहले लिखा है सवाल में, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। जितनी कहे उससे एक कम 0 और लास्ट में 1 लिखना है। इसके बाद बाहु विधि द्वारा हम इस सवाल को हल करते हैं। अंडर रूट के अंदर पूरी संख्या लिखकर फिर पीछे की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद एक पूर्ण वर्ग का भाग दिया जाता है। 10 लिखा हुआ है, 3 त्रिका 9, 3 ऊपर 9 यहाँ पर। इसके बाद इसको घटा देते हैं, 1 बचा और पूरे जोड़े का भाग अंडर रूट में लिख लेते हैं। इसके बाद ऊपर वाली संख्या का डबल, इसके बाद वही संख्या यहाँ लिखते हैं जो ऊपर लिखी जाती है और उसी का मल्टीप्लाई। इसके बाद 10 में या 9, 9 में 6 या 3, फिर पूरा जोड़ा उतार लिया। इसके बाद 31 दूनी 62। अब हम भाग देते हैं। 6 36, 6 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ पर। इसके बाद इस संख्या का गुणा 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15। इसके बाद 6 36 में 37, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 6 गया 4, 8 में 7 गया 1। इसके बाद पूरा डिवाइड नीचे उतार लेते हैं जितना जोड़ा बना हुआ होता है। फिर ऊपर वाली संख्या का डबल, 316 का डबल हो जाता है 632, या फिर यहाँ पर 6 लिखा है, इसको इसी में जोड़ दे तो भी ये 632 ही आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग जो हो, संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 6 3 18, 3 बार में हो ज्यादा रहा है लेकिन हमें 3 बार ही भाग देना है। 3 हमें यहाँ लिखना है। 3 बार भाग देने के बाद जो हमारे पास संख्या है 18 969 मिलेगी। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 18। इसके बाद इसको आपस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेते हैं जैसा इसमें दिया हुआ है। घटाने के बाद 9 6 5 4 ये मिला और हमसे पूछा गया है 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग। तो अतः 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो यहाँ पर आया है वही संख्या इसमें हम जोड़ देते हैं। जैसे लिखा है 45 69, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद
देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या। यही हमारा आंसर है। बच्चों अगले सवाल में दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इस सवाल में क्या है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, 9999। इसके बाद इसको हल करते हैं, इसको ब्रैकेट में यानी अंडर रूट में हम लिख लेते हैं। फिर पीछे की तरफ से दो दो के जोड़े बनाकर 9 9 81, 9 में 1 चला गया 8 और 9 में 8 गया 1। इसके बाद पूरे जोड़े का उतारा ले लिया, इसका डबल कर लिया और अब हम जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं और उसी का संख्या का गुणा करते हैं। तो 18 9 162 यानी 9 यहाँ लिखते हैं, 9 यहाँ पर। इसके बाद 9 9 81, 9 72, 72 8 80, 0 9 एकम 9 8 17। इसके बाद 9 में 1 चला गया 8 9 1। 198 जो शेष आया है इसी को हम बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसमें घटा देते हैं। अतः 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9 9 9 लिखने के बाद जो हमारा शेष 198 है उसी को हम उससे घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। आंसर हमारा आया 9801। अगले सवाल है बच्चों दिया हुआ है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसके बाद हम इसे भाग विधि द्वारा हल करते हैं। 999 को हम अंडर रूट में लिखकर पीछे की तरफ से जोड़े बनाते हैं। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या का भाग देते हैं, 3 त्रिका 9, कुछ बचेगा नहीं। हमने अगले पेयर को अगले जोड़े को उतार लिया और ऊपर वाली संख्या का डबल कर दिया। फिर 6 कम 6 1 यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, इसको घटा देते हैं। घटाने पर 38 बचेगा। जो 38 हमारा शेष आया है वही 38 हमें इस संख्या में घटाना है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम घटाते नहीं है, यदि हम जोड़ दें तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की में बदल जाएगी, 4 अंकों में बदल जाएगी। और हमें रहना कहाँ है? 3 अंकों में ही रहना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अतः 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 999 में हम 38 को घटा देते हैं तो बचेगा 963। यही हमारा आंसर है। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 691 से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, जिसको घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। देखते हैं इस सवाल में सबसे पहले जो हमारी संख्या दी हुई है उसको अंडर रूट में लिखकर पीछे की तरफ से जोड़े बनाते हैं। फिर भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 बचेगा। इसके बाद पूरा जोड़ा उतार लेते हैं,
फिर ऊपर वाली संख्या का डबल लिखकर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इसके बाद हम 6 4 24 6 36 6 और 24 2 27 11 में 6 चला गया, 5 8 में 7 गया, 1 15 आया। इसलिए हमारा जो आंसर है क्या लिखा हुआ है, घटाने पर हमें लिखना पड़ेगा। अतः 691 से 15 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके बाद सवाल नंबर 7वां दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 49 31 में जोड़े तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक इसी प्रकार बचे हुए 3 सवाल आप लोगों को कॉपी पर लगाना है। यदि किसी भी सवाल में कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना देकर उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आगे जो अगले दिन क्लास होगी हमारी वह अभ्यास 1.4, जिसमें हम लोग अंडर रूट के अंदर का मान निकालते हैं, जिसमें लिखा होगा दशमलव के 3 स्थानों तक 2 स्थानों तक जो भी है उसको हम याद कर सकते हैं। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।